ओम साईं राम। अध्याय 2। पिछले अध्याय में ग्रंथकार ने अपने मूल ग्रंथ श्री साईं सचरित्र में उन कारणों पर रोशनी डाली थी जिनके द्वारा उन्हें ग्रंथ रचना प्रारंभ करने की प्रेरणा मिली। ग्रंथ अध्ययन के योग्य अधिकारियों तथा अन्य विषयों का इस अध्याय में विवेचन किया गया है। पहला पहरा ग्रंथ लिखने का उद्देश्य। किस प्रकार हैजा रोग के प्रकोप को गेहूं पिसवा कर तथा उसको गांव के बाहर फिकवा कर रोका और उसको समाप्त किया गया। बाबा की इस लीला का वर्णन पहले अध्याय में किया जा चुका है। मैंने अन्य भी लीलाएं सुनी जिनसे मेरे हृदय को अति आनंद मिला और यही आनंद का स्रोत काव्य रूप में प्रस्फुटित हुआ। मैंने विचार किया इस महान अद्भुत लीलाओं का वर्णन बाबा के भक्तों के लिए मनोरंजक व शिक्षाप्रद सिद्ध होगा और उनके पाप समूल नष्ट हो जाएंगे। इसलिए मैंने बाबा की पावन जीवन गाथा और उनके मधुर उपदेशों का लेखन प्रारंभ कर दिया। श्री साईं की जीवनी न तो उलझनपूर्ण है और न ही सीमित है, वरन सत्य और आध्यात्मिकता के मार्ग का यथार्थ दर्शन कराती है। दूसरा पहरा कार्य आरंभ में ऐसा क्षमता व साहस। श्री हेमआंड पंत के मन में विचार आया कि मैं इस कार्य के लिए उपयुक्त पात्र नहीं हूँ। मैं तो अपने परम मित्र की जीवनी भी ठीक प्रकार से नहीं जानता और न ही मैं अपनी प्रकृति से परिचित हूँ। तब मुझ जैसा मूढ़मती भला एक महान संत पुरुष की जीवनी लिखने का दुस्साहस कैसे कर सकता है। अवतारों की प्रवृत्ति का वर्णन भेद भी नहीं कर पाते। किसी संत का चरित्र समझने के लिए पहले स्वयं का संत होना अति आवश्यक है, फिर मैं तो उनका गुण कथन करने के सर्वथा ही अयोग्य हूँ। संत की जीवनी लिखने के लिए बड़े ही साहस की आवश्यकता है और कहीं ऐसा ना हो कि चार लोगों के सामने हंसी का पात्र बनना पड़े। इसलिए श्री साईं बाबा की कृपा प्राप्त करने के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करने लगा। महाराष्ट्र के संत श्रेष्ठ श्री ज्ञानेश्वर महाराज का कहना है कि संत चरित्र के रचयिता के परमात्मा बड़े प्रसन्न होते हैं। संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास ने भी कहा है कि साधु चरित शुभ सरिस कपासु, निरस विशद गुण में फल जासु, जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, वंदनीय जेहि जग जस पावा। भक्तों के मन में संतों की ऐसी सेवा करने का भाव सदा रहता है। कार्य पूर्ण करा लेने की संतों की प्रणाली भी बड़ी ही विचित्र है। यथार्थ प्रेरणा तो संत ही किया करते हैं, भक्त तो निमित्त मात्र या कार्य पूर्ति के लिए यंत्र मात्र हैं। उदाहरणार्थ सन 1700 में कवि महीपति की संत चरित्र लिखने की प्रेरणा मिली। ईश्वर ने संतों में अंत प्रेरणा उत्पन्न की और कार्य पूर्ण हो गया। इस प्रकार सन 1800 में श्री दास गुणों की सेवा स्वीकृति हुई। महीपति ने 4 काव्य रचे, भक्त विजय, संत विजय, भक्त लीला अमृत, संत लीला अमृत। दासगणु ने केवल 2, भक्त लीला अमृत व संत कथा अमृत रचे, जिनमें आधुनिक संतों के चरित्रों का वर्णन है। भक्त लीला अमृत के अध्याय 31, 32 और 33 तथा संत कृथा मृत के 57वें अध्याय में श्री साईं बाबा की मधुर जीवनी तथा अमूल्य उपदेशों का वर्णन बड़े सुंदर व रोचक ढंग से वर्णित है। इनका उद्धरण श्री साईं लीला पत्रिका के अंक 11, 12 और 17 में दिया गया है। पाठकों से इनके पठन का अनुरोध है। इसी प्रकार श्री साईं बाबा की विचित्र लीलाओं का वर्णन एक अति मनमोहक लघु पुस्तिका श्री साईनाथ भजन माला में किया गया है। इसकी रचना बांद्रा की श्रीमती सावित्रीबाई रघुनाथ तेंदुलकर ने की है। श्री दासगणु महाराज ने भी श्री साईं बाबा पर अनेक मधुर कविताएं रची हैं। एक अन्य भक्त अमीदास भवानी मेहता ने भी बाबा की कुछ कथाओं का गुजराती भाषा में प्रकाशित किया है। साईं प्रभा नामक पत्रिका में भी कुछ लीलाएं शिरडी के दक्षिणा भिक्षा संस्थान द्वारा प्रकाशित की गई हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि जब श्री साईं बाबा के जीवन पर प्रकाश डालने वाला इतना विपुल साहित्य उपलब्ध है तो फिर एक और ग्रंथ साईं सचरित्र लिखने की आवश्यकता क्यों हुई। इसका उत्तर केवल यही है कि श्री साईं बाबा की जीवनी सागर के समान अगाध, विस्तृत और अथाह है।
जिसमें गहरे गोते लगाए जाएं तो ज्ञान एवं भक्ति रूपी अमूल्य रत्नों की प्राप्ति सहज ही हो सकती है, जिनसे मुमुक्षुओं को बहुत भारी लाभ होगा। श्री साईं बाबा की जीवनी, उनके दृष्टांत एवं उपदेश अनेक महान आश्चर्यों से परिपूर्ण हैं। दुख और दुर्भाग्यग्रस्त मनुष्यों को इनसे सुख शांति मिलेगी तथा लोक व परलोक में श्रेष्ठ की प्राप्ति होगी। यदि श्री साईं बाबा के उपदेशों का, जो कि वैदिक शिक्षा के समान ही मनोरंजक और शिक्षाप्रद है, ध्यानपूर्वक शरण मनन किया जाएगा तो भक्तों को मनो अनुकूल फल की प्राप्ति हो जाएगी, अर्थात ब्रह्म से अभिन्नता, अष्टांग योग की सिद्धि और समाधि आनंद आदि की प्राप्ति सहजता से हो जाएगी। यह सोचकर ही मैंने बाबा की चारित्रिक कथाओं का संकलन करना प्रारंभ कर दिया। साथ ही यह विचार भी आया कि मेरे लिए सबसे उत्तम साधना भी केवल यही है। जो भोले भाले प्राणी श्री साईं बाबा के दर्शनों से वंचित रहे हैं, उन्हें यह चरित्र अति आनंददायक लगे। अतः मैंने भी अपने अहम भाव उनके श्री चरणों पर न्यौछावर कर दिया। मैंने सोचा कि अब मेरा मार्ग अति सुगम हो गया है और बाबा मुझे इहलोक और परलोक में सुखी बना देंगे। मैं स्वयं बाबा की आज्ञा प्राप्त करने का साहस नहीं जुटा सकता था। अतः मैंने श्री माधवराव उपनाम श्यामा से, जो कि बाबा के अतरंग भक्तों में से थे, इस हेतु प्रार्थना की। उन्होंने इस कार्य के लिए श्री साईं बाबा से विनम्र शब्दों में इस प्रकार प्रार्थना की। ये अन्ना साहब आपकी जीवनी लिखने के लिए बड़े उत्सुक हैं, परंतु आप कृपया ऐसा न कहना कि मैं तो एक फ़कीर हूँ और मेरी जीवनी लिखने की आवश्यकता ही क्या है। आपकी केवल कृपा और अनुमति से ही ये लिख पाएंगे, अथवा आपके श्री चरणों का पुण्य प्रताप ही इस कार्य को सफल बनाएगा। आपकी अनुमति तथा आशीर्वाद के अभाव में कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता। यह प्रार्थना सुनकर बाबा को दया आ गई। उन्होंने आश्वासन और उदी देकर अपने वरद हस्त मेरे सिर पर रखा और कहने लगे, इन्हें जीवनी और दृष्टांतों को एकत्रित कर लिपिबद्ध करने दो, मैं इनकी सहायता करूंगा। मैं स्वयं ही अपनी जीवनी लिखकर भक्तों की इच्छा पूर्ण करूंगा, परंतु इनको अपना अहम त्याग कर मेरी शरण में आना होगा। जो अपने जीवन में इस प्रकार आचरण करता है, उसकी मैं बहुत ही सहायता करता हूँ। मेरी जीवन कथाओं की बात तो सहज है, मैं तो इन्हें घर बैठे अनेक प्रकार से सहायता पहुँचाता हूँ। जब इनका अहम भाव पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा, खोजने पर जरा सा भी न मिलेगा, तब मैं इनके अंतःकरण में प्रकट होकर स्वयं ही अपनी जीवनी लिखूंगा। मेरे चरित्र और उपदेशों को सुनने मात्र से ही भक्तों के हृदय में श्रद्धा जागृत होकर सरलता पूर्वक आनंद अनुभूति एवं परम आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। ग्रंथ में अपने मत का स्थापन तथा दूसरों का खंडन तथा अन्य किसी विषय के पक्ष या विपक्ष में व्यर्थ के वाद विवाद की कुचेष्टा नहीं होनी चाहिए। अगला पहरा हेमांड पंत की अर्थपूर्ण उपाधि। श्री काका साहब दीक्षित व नाना साहब चांदोरकर मेरे घनिष्ठ मित्रों में से एक थे। उन्होंने मुझसे शिरडी जाकर श्री साईं बाबा के दर्शन करने का अनुरोध किया। मैंने उन्हें वचन भी दिया, परंतु कुछ बाधा आ जाने से मैं शिरडी नहीं जा सका। मेरे एक घनिष्ठ मित्र का पुत्र लोनावला में बीमार हो गया था। उन्होंने सभी संभव अधिभौतिक और आध्यात्मिक उपचार किए, परंतु लाभ कुछ भी नहीं हुआ। अंत में उन्होंने अपने गुरुदेव को उसके सिरहाने बिठाया, परंतु परिणाम पूर्ववत ही रहा। यह घटना देखकर मेरे मन में विचार आया, जब गुरु एक बालक के प्राण की रक्षा करने में सक्षम नहीं है, तब उसकी उपयोगिता ही क्या है, और जब उनमें कोई सामर्थ्य ही नहीं है, तब फिर शिरडी जाने से क्या लाभ है। ऐसा सोचकर मैंने यात्रा स्थगित कर दी, परंतु जो होना होता है ना, वह तो होकर ही रहता है। प्रांत अधिकारी नाना साहब चांदोरकर बसई के दौरे पर जा रहे थे। वे ठाणा से दादर पहुंचे और बसई जाने वाली गाड़ी की प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी बांद्रा लोकल आ पहुंची, जिसमें बैठकर वे बांद्रा पहुंचे और शिरडी यात्रा स्थगित करने के लिए मुझे आड़े हाथों लिया। नाना साहब का तर्क मुझे उचित और सुखदायी लगा। फलस्वरूप मैंने उसी रात्रि को सामान बांधकर शिरडी को प्रस्थान किया। मैंने सीधे दादर जाकर वहां से मनमार की गाड़ी पकड़ने का कार्यक्रम बनाया। इस
इस निश्चय के अनुसार मैंने दादर जाने वाली गाड़ी के डिब्बे में प्रवेश किया। गाड़ी छूटने ही वाली थी, तभी एक यवन मेरे डिब्बे में आया और मेरा सामान देखकर मेरा गंतव्य स्थान पूछने लगा। मैंने अपना कार्यक्रम उसे बता दिया। उसने मुझसे कहा कि मनमाड़ की गाड़ी के लिए सीधे पोरबंदर से होकर जाओ। यदि वह एक साधारण सी घटना घटित न हुई होती तो मैं अगले कार्यक्रम के साथ दूसरे दिन शिरडी न पहुंच सकने के कारण अनेक प्रकार की शंका कुशंकाओं से घिर जाता, परंतु ऐसा घटना न था। भाग्य ने साथ दिया। दूसरे दिन 9 से 10 बजे से पूर्व ही मैं शिरडी पहुंच गया। यह सन 1890 की बात है, जब प्रवासी भक्तों के ठहरने के लिए साठेवाड़ा ही एकमात्र स्थान था। तांगे से उतरने पर मैं साईं बाबा के दर्शन के लिए बड़ा ही लालायित था। उसी समय भक्त प्रवर श्री तात्या साहब मूलकर मस्जिद में लौटे ही थे। उन्होंने बताया कि इस समय श्री साईं बाबा मस्जिद के मोड़ पर ही हैं, अभी केवल उनके दर्शन ही कर लो, फिर स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात आराम से भेंट कर लेना। यह सुनते ही मैं दौड़कर गया और बाबा का चरण वंदन किया। मेरी प्रसन्नता का पारावार न रहा। मुझे क्या नहीं मिल गया था। मेरा शरीर उलसित सा हो गया। भूख प्यास जाती रही। जिस क्षण से उनके चरणों का स्पर्श प्राप्त हुआ, मेरे जीवन में एक नया अनंत प्रवाह बहने लगा। मैं उनका सदैव के लिए ऋणी हो गया। उनका यह उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा। मैं सदा उनका स्मरण कर मन ही मन उनको प्रणाम किया करता हूँ। जैसा कि मुझे अनुभव हुआ कि साईं के दर्शन से यह विशेषता है कि विचार परिवर्तन तथा विगत कर्मों का प्रभाव शीघ्र मंत्र पड़ने लगता है और शनै शनै अनासक्ति और संसारिक भोगों से वैराग्य बढ़ता है। केवल पिछले जन्मों के अनेक शुभ संस्कार एकत्रित होने पर ही ऐसा दर्शन मिल पाना संभव हो सकता है। अगला पहरा जोशपूर्ण बहस। शिरडी पहुंचने के पहले दिन ही श्री बाला साहब तथा मेरे बीच गुरु की आवश्यकता पर जोशपूर्ण बहस छिड़ गई। मेरा मत था कि जब कर्म करना ही पड़ता है तब गुरु की आवश्यकता क्यों? प्रत्येक को पूर्ण प्रयत्न कर स्वयं को आगे बढ़ना चाहिए। गुरु शिष्य के लिए करता ही क्या है? वह तो सुख से नींद का आनंद लेता है। इस प्रकार मैंने स्वतंत्रता का पक्ष लिया तथा बाला साहब ने प्रारब्ध का। उन्होंने कहा कि जो विधाता ने लिख दिया है वह तो घटित होकर रहेगा। इसमें उच्च कोटि के महापुरुष भी असफल हो गए हैं। कहावत है, मेरे मन कुछ और है, साईं के मन कुछ और। फिर परामर्श युक्त शब्दों में बोले, भाई साहब ये नीरी विद्वता छोड़ दो, यह अहंकार तुम्हारी कुछ भी सहायता न कर सकेगा। इस प्रकार दोनों पक्षों के खंडन मंडन में लगभग 1 घंटा व्यतीत हो गया और सदैव की भांति कोई निष्कर्ष न निकल सका। इसलिए तंग और विवश होकर विवाद स्थगित करना पड़ा। परिणाम यह हुआ कि मेरी मानसिक शांति भंग हो गई और मुझे लगा कि जब तक घोर दैहिक बुद्धि और अहंकार न हो तब तक विवाद संभव नहीं। वस्तुतः यह अहम भाव ही विवाद की जड़ है। जब अन्य लोगों के साथ में मस्जिद गया तब बाबा ने काका साहब को संबोधित कर प्रश्न किया कि साठेवाड़े में क्या चल रहा है, किस विषय पर विवाद था। फिर मेरी ओर देखकर बोले कि इन हेमांड पंत ने क्या कहा। ये शब्द सुनकर मुझे घोर आश्चर्य हुआ। साठेवाड़ा और मस्जिद में पर्याय अंतर था। सर्वज्ञ या अंतर्यामी हुए बिना बाबा को विवाद का ज्ञान भला कैसे हो सकता था। मैं सोचने लगा कि बाबा हेमांड पंत के नाम से मुझे क्यों संबोधित कर रहे हैं। यह शब्द तो हेमांदी पंत का अपभ्रंश है। हेमांदी पंत देवगिरी के यादव राजवंशी महाराजा महादेव और रामदेव के प्रसिद्ध मंत्री थे। वे उच्च कोटि के विद्वान तथा उत्तम प्रकृति तथा चतुर्वर्ग चिंतामणि और राज प्रशस्ति जैसे उत्तम काव्यों के रचयिता थे। उन्होंने ही हिसाब किताब रखने की नवीन प्रणाली का आविष्कार किया था और बही खाते की पद्धति को जन्म दिया था। कहीं मैं इसके और कहाँ मैं उनके विपरीत एक अज्ञानी मूर्ख और मंदमती हूँ। अतः मेरी समझ में यह नहीं आ सका कि मुझे इस विशेष उपाधि से विभूषित करने का आशय क्या है। आखिर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि कहीं मेरे अहम भाव को नष्ट करने के लिए ही तो बाबा ने इस अस्त्र का प्रयोग नहीं किया है, ताकि मैं भविष्य में सदैव के लिए निराभिमानी एवं विनम्र हो जाऊं, अथवा कहीं यह मेरे वाक चातुर्य
के उपलक्ष्य में मेरी प्रशंसा तो नहीं है। भविष्य पर विचार किया तो स्पष्ट हुआ कि बाबा के द्वारा हेमांड पंथ की उपाधि से विभूषित करना कितना अर्थपूर्ण था। सब जानते थे कि कालांतर में दाभोलकर ने श्री साईं बाबा संस्थान का प्रबंध कितने सुचारू एवं विद्वतापूर्ण ढंग से किया, हिसाब किताब आदि कितने उत्तम प्रकार से रखे, साथ ही साथ महाकाव्य साईं सचरित्र की रचना भी की। इस ग्रंथ में महत्वपूर्ण आध्यात्मिक विषयों जैसे ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, शरणागति व आत्मनिवेदन आदि का समावेश। अगला पहरा, गुरु की आवश्यकता। इस विषय में बाबा ने क्या विचार प्रकट किए, इस पर हेमांड पंथ द्वारा लिखित कोई लेख या स्मृति पत्र प्राप्त नहीं है, परंतु काका साहेब दीक्षित ने इस विषय पर अनेक लेख प्रकाशित किए हैं। बाबा से भेंट करने के अगले दिन हेमांड पंथ और काका साहब ने मस्जिद में जाकर घर लौटने की अनुमति मांगी। बाबा ने अनुमति दे दी। किसी ने प्रश्न किया, बाबा कहाँ जाएं? उत्तर मिला, ऊपर जाओ। प्रश्न, मार्ग कैसा है? बाबा ने कहा, नाना पंथ है, यहाँ से भी एक मार्ग है, लेकिन यह मार्ग कठिन है तथा शेर और भेड़िए भी मिलते हैं। काका साहब ने कहा, यदि मार्गदर्शक भी साथ हों तो? बाबा ने कहा, जब कोई परेशानी नहीं होगी, मार्गदर्शक तुम्हारी शेर, भेड़िए और खंदकों से रक्षा कर तुम्हें सीधे निर्दिष्ट स्थान पर पहुंचा देगा, परंतु इसके अभाव में जंगल के मार्ग भूलने या गड्ढे में गिर जाने की संभावना है। दाभोलकर भी उपयुक्त प्रसंग के अवसर पर वहां उपस्थित थे। उन्होंने सोचा, जो कुछ बाबा कह रहे हैं वह गुरु की आवश्यकता क्यों है, इस प्रश्न का उत्तर है। उन्होंने सदा के लिए मन में गांठ बांध ली, अब कभी भी इस विषय पर वाद विवाद नहीं करेंगे कि स्वतंत्र या परतंत्र व्यक्ति आध्यात्मिक विषयों के लिए कैसा सिद्ध होगा, बल्कि इसके विपरीत यथार्थ में परमार्थ लाभ केवल गुरु के उपदेश पालन में ही निहित है। ओम साईं राम इति अध्याय 2।